नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। जल का संबंध किन ग्रहों से होता है और कैसे जल का चमत्कारी प्रयोग करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, आज हम जानेंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जल को सृष्टि के पंच तत्वों में से एक माना गया है। जैसे 5 तत्व होते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो ज्योतिष शास्त्र में इन 5 तत्वों को बड़ा महत्व दिया गया है और इस सृष्टि का निर्माण भी 5 तत्वों से हुआ है। और ये 5 तत्व कौन है? क्षिति मतलब आकाश, जल यानी पानी, क्षिति जल पावक यानी अग्नि, गगन यानी आसमान, क्षितिज, गगन समीरा, समीर यानी वायु, पंच रचित यह अधम शरीरा। यानी पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल, ये 5 तत्व हैं जिससे ये सृष्टि बनी है और जिससे हम सब बने हैं। तो किस तरीके से जल हमारे जीवन को प्रभावित करता है, ज्योतिष के नज़रिए से समझेंगे। जल का ग्रहों से क्या संबंध है, तो जल की ही आज बात करेंगे। जल में इमोशंस को कैरी करने की क्षमता होती है। जल में दोनों तरह के इमोशन, पॉजिटिव इमोशन एंड नेगेटिव इमोशन, दोनों को सोखने की क्षमता होती है। सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों को जल एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। तो जल को ज्योतिष में बहुत महत्व दिया गया है। ज्योतिष की नज़र से देखा जाए तो 3 ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं जिनका सीधे सीधे जल से संबंध होता है। पहला ग्रह है चंद्रमा। जो जल हम पीते हैं, जो पीने योग्य वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसका संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा को मन का कारक, माता का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करता है और जल की स्थिति मानसिक शांति को तय करती है। यानी अगर बॉडी में पर्याप्त मात्रा में जल हो तो मन थोड़ा सा शांत रहता है। जैसे जल की कमी आपने देखा होगा होती है तो सिर दर्द होने लगता है कुछ लोगों को। तो हमारे जल में, हमारे शरीर में 70% जल है। इसी तरह इस पृथ्वी में भी 70% जल है। जो इस पिंड में है, हमारे शरीर में है, वही इस ब्रह्मांड में है। तो ये ब्रह्मांड में भी जल महत्वपूर्ण है, 70% है, और हमारे शरीर में भी जल 70% है। अगर शरीर में जल की मात्रा कम हो जाए तो परेशानी बढ़ जाती है। तो एक ग्रह हो गया चंद्रमा, जो जल से संबंधित है, हमारे मन से संबंधित है। जो पीने योग्य पानी है, जो हम पानी पीते हैं, वो चंद्रमा से संबंध रखता है। दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र का संबंध आप जानते हैं कि लग्जरी से होता है, सौंदर्य से होता है, और सुगंधित जल जैसे परफ्यूम है, इत्र है, इनका कनेक्शन भी जल से माना गया है। तो सुगंधित जल का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। जितने परफ्यूम है, लिक्विड वाली जो चीज़ें होती है ना, इत्र, परफ्यूम, इन सब का संबंध शुक्र से होता है। तो सुगंधित जल शुक्र है। तीसरा कौन सा ग्रह है जो जल से संबंध रखता है? आप देखते हैं कि बहुत सारी जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं उनको जल में उबाल कर बनाया जाता है। तो ये जो उबलता हुआ जल है या खौलता हुआ जो पानी है जिसे आप देखते हैं, उसका संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। तो मंगल ग्रह का संबंध भी जल से है। जो गरम गरम पानी होता है, सर्दियों में हम गर्म पानी पीते हैं ना, तो ये गर्म जो पानी है, ये गर्म जल, उबलता हुआ जल मंगल ग्रह से संबंध रखता है। तो 3 ग्रह जल से एसोसिएट हो गए,
पहला चंद्रमा, दूसरा ग्रह हो गया मंगल और तीसरा ग्रह हो गया शुक्र। ज्योतिष में राशियां भी अलग अलग प्रकार से विभाजित की जाती हैं। तो जो जल तत्व की राशियां हैं, जैसे जल तत्व की राशि, अग्नि तत्व की राशि, पृथ्वी तत्व की राशि, तो जो जल तत्व की राशि हैं वो कौन कौन सी राशियां हैं? कर्क राशि, ये जल तत्व की राशि है। वृश्चिक राशि, ये जल तत्व की राशि है। और मीन राशि, ये भी जल तत्व की राशि है। तो ये जो जल तत्व है ना, ये जल है, ये हमें इमोशनल बनाता है, संवेदनशील बनाता है। और ये जो जल तत्व है, ये हमें लोगों के साथ मदद का भाव पैदा करने में मदद करता है। यानी ऐसे लोग दूसरों की सहायता अवश्य करते हैं जब भी उन्हें मौका मिलता है। कुंडली में कौन से ऐसे भाव हैं जिनका जल तत्व से कनेक्शन है? तो देखिए, चौथा भाव ये जल तत्व का भाव माना जाता है, 8वां भाव जल तत्व का भाव माना जाता है और 12वां भाव भी जल तत्व का ही भाव माना जाता है। ये भाव हमारे अंतर्मन, जैसे चौथा भाव हमारे अंतर्मन से संबंध रखता है, 8वां भाव गुप्त विद्याओं से संबंध रखता है और 12वां भाव मोक्ष की दिशा की ओर संकेत करता है। तो इस तरह से आपने जाना कौन कौन सी जल तत्व की राशियां हैं, कौन कौन से जल तत्व के भाव हैं, कौन कौन से जल तत्व के ग्रह हैं। अब जल का सही उपयोग करके आप अपने कुंडली के कमजोर ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जल का उपयोग हम अपने कुंडली के ग्रहों को संतुलित करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे चंद्रमा और शुक्र को अगर मजबूत करना है तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे चंद्रमा को मजबूत करना है तो आप प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाइए और जल का दान जब भी अवसर मिले अवश्य करें। बहुत सारे लोग प्याऊ खुलवा देते हैं, आज के ज़माने में वाटर कूलर लगवा देते हैं ताकि लोग वहाँ जा कर के जल ग्रहण कर सकें। तो लोगों को जल पिलाना पुण्य का कार्य है ही है, इसके साथ ही चंद्रमा भी मजबूत होता है। आप अगर बढ़िया ठंडा पानी लोगों को पिलाते हैं, जैसे वाटर कूलर लगवा देते हैं, तो उससे शुक्र ग्रह भी शुभ फल देने लगता है। अच्छा बढ़िया जल पिलाना पुण्य का कारक होने के साथ साथ शुक्र ग्रह को भी मजबूत करता है। तो इसलिए जल का दान अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ ही जो लोग जल को बर्बाद करते हैं, कैसे बर्बाद करते हैं? जैसे कि पानी मोटर चला के छोड़ दिया, पानी बह रहा है, टंकी से ओवरफ्लो हो रहा है घंटों, तो इससे चंद्रमा खराब होता है। व्यर्थ के पानी बहाने से चंद्रमा खराब होता है। व्यर्थ के पानी बहाने से शुक्र ग्रह भी खराब होता है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कुछ घरों में नल टपकते रहते हैं, नल से बूंद बूंद करके पानी गिरता है, वो भी नेगेटिविटी को बढ़ाता है, चंद्रमा को खराब करता है, मानसिक तनाव होता है और बहुत ज़्यादा अगर पानी बर्बाद होता है तो उससे धन की हानि होती है और घर परिवार में टेंशन बढ़ती है। इसके साथ ही ज्योतिष के नज़रिए से देखा जाए तो जो लोग नदियों को दूषित करते हैं, नदियों में कचरा फेंकते हैं, तालाब में कचरा फेंकते हैं, जो हमारे जल के स्रोत हैं उसे गंदा करते हैं, तो ऐसे लोगों को राहु केतु परेशान करते हैं। राहु केतु ऐसे लोगों के जीवन में परेशानी लेकर आते हैं। ऐसे लोगों को तरह तरह की अज्ञात बीमारियां हो जाती हैं, तरह तरह से उनके जीवन में बाधाएं आती हैं। जो लोग जल के स्रोत को, नदी को, तालाब को, नहर को दूषित करते हैं। तो इस तरह से जल का ज्योतिष से गहरा संबंध है। अब आइए आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में जल के प्रयोग से तरक्की
प्राप्त कर सकते हैं। जल के प्रयोग से जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जल का चमत्कारी प्रयोग आपको जीवन में अच्छी सफलता दिला सकता है और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में मदद कर सकता है। तो कैसे आप जल का चमत्कारी प्रयोग कर सकते हैं? पहला जो प्रयोग है वो है कि जल का जितना संभव हो उतना दान करना चाहिए। कैसे दान करेंगे आप? सबसे सरल उपाय है, लोगों के लिए आजकल वाटर कूलर लगवा दीजिए, गरीब लोगों के लिए जिनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, तो बढ़िया, जिसमें से अच्छा फिल्टर हो करके आरओ का पानी आता हो, ऐसा शुद्ध पीने वाला पानी आप लगवा दें आरओ, और उससे बढ़िया ठंडा जल निकले, वाटर कूलर हो तो अच्छा जल और वो भी ठंडा लोगों को प्राप्त होगा। वो पी करके तृप्ति महसूस करेंगे। तो चंद्रमा और शुक्र ग्रह दोनों आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। जल के दान से चंद्रमा फल प्रदान करेगा, और ठंडा जल है, शुद्ध जल है, अच्छा जल है, आरओ का जल है, फिल्टर्ड वाटर है, तो उससे शुक्र ग्रह भी आपको शुभ फल प्रदान करेगा। और आप जानते हैं कि शुक्र धन का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है। तो मन अच्छा रहेगा, आप अच्छे डिसीजन लेंगे, अच्छा धन भी जीवन में कमा पाएंगे। दूसरा उपाय क्या करना है? प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है। सुबह उठें, सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर स्नान करके भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल भरकर चढ़ा दें। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, और सरकार से संबंधित आपको लाभ होगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। भगवान सूर्य को जल देने से इतने फायदे हैं। और जल का क्या चमत्कारी प्रयोग कर सकते हैं? हमने आपको शुरू में बताया कि जल इमोशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। हम जो कुछ भी बोलते हैं, पानी की स्मरण शक्ति बहुत पावरफुल होती है। पानी उन सब को सुन लेता है, अपने में समाहित कर लेता है। तो क्या करना है आपको? जल के सामने मंत्र पढ़ना है। जो आप पूजा पाठ करते हैं ना, मान लीजिए किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो सामने एक लोटे में जल भर कर रखे और 108 बार उस मंत्र का जाप किए। जैसे आप भगवान शिव के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से जाप कर लें। यदि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से। भगवान विष्णु के जो भक्त हैं वो लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर आप देवी के भक्त हैं तो देवी के किसी मंत्र का जाप कर लीजिए। आप किसी भी देवता के भक्त हैं, मान लीजिए भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो उनके मंत्र का जाप कर लीजिए। और जब वो जल अभिमंत्रित हो जाए, यानी 108 बार आप उसे मंत्र सुना दें, तो उस जल को आप ग्रहण कर सकते हैं। उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और साथ ही अपने घर में छिड़क सकते हैं, तो आपके घर में जो नेगेटिविटी होगी वो दूर होगी। तो इस तरह से अभिमंत्रित जल का प्रयोग किया जा सकता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते हैं, वो लोग एक बड़े से बर्तन में, टब में या पतीले में जल भरकर सोते समय अपने सिरहाने रख लें बेड के पास, और सुबह उस जल को पौधों में डाल दें। धीरे धीरे करके डरावने सपने आने बंद हो जाएंगे। आप शांति से रात में सो पाएंगे, आपकी नींद पूरी होगी, तो मन भी अच्छा रहेगा, अच्छे तरीके से आप काम कर पाएंगे। तो ये कुछ विशेष प्रयोग हैं जिनको आप करके अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।